हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट? सो आज हम लोगों को क्या सीखना है? आज हम लोगों को सबसे पहले पैरेलल इवोल्यूशन और माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन का जो बचा कुचा टॉपिक है वो ख़त्म करने के बाद हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? So, how's the Josh? I hope it is high. So, let's begin. Okay, guys. So, parallel evolution basically it is independent. Okay. अगर पैरेलल इवोल्यूशन की बात करें तो नाम में ही क्या है, पैरेलल। तो इससे आइडिया हम लोगों को क्या मिलता है कि अलग अलग इवॉल्व होना लेकिन सेम तरीके से इवॉल्व होना, मतलब पैरेलल इवोल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पैरेलल लाइंस जो साथ साथ में तो चलती है लेकिन एक दूसरे से टकराती कभी नहीं है। सिमिलरली पैरेलल इवोल्यूशन में भी दो स्पेसीज सिमिलर एंसेस्टर के साथ सिमिलर डिसेंडेंट्स को इवॉल्व करती है, लेकिन अलग अलग जगह पे, यू कैन से। सो हियर वी कैन सी ancestor is common but similarity in a separate but related evolutionary lineages is taking place. Now you will ask me why this is so? Because guys देखिए, selective pressure is same, meaning अरे भाई environment which is same, that's why the species are evolving in a similar manner, right? तो यहाँ पे अपना पैरेलल इवोल्यूशन का कंसेप्ट डन। नाउ यहाँ पे मैंने दे दिया है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डायग्राम, उसके बाद डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का डायग्राम, सो दैट यू कैन रिलेट। और यहाँ पे मैंने को इवोल्यूशन के भी एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो अगर आप लोगों को देखना है डिफरेंसेस क्या क्या है तो ये स्लाइड आपको जो है हेल्प कर देगी, ठीक है? सो गाइज यहाँ पे मैंने माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन के जो जो डिफरेंसेस है उनको एनलिस्ट कर दिया है। सो इफ़ बाय चांस आपको देखना हो डिफरेंसेस क्या क्या है तो ये आपको हेल्प कर देगा चार्ट। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस सेशन। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ठीक है? वन मोर थिंग, आप वीडियो पॉज कर करके देखना। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना आंसर करने के लिए, उसके बाद उसका आंसर देखना, और लास्ट में फिर कितने आप लोग गेन करते हो वो भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड द विंग्स ऑफ बैट रिप्रेजेंट द केस ऑफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपको एक चूज करना है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर विल बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? हमने देखा भी है ये, यू कैन सी हियर। यहीं पे तो मैंने एक्सप्लेन किया था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी यही देखा था, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बैट, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following evolutionary processes played an important role in the evolution of complex immune system? And these are the 4 options: reproductive isolation, adaptive radiation, neutral evolution, and the 4th one is co-evolution. So what will be the answer? Answer will be co-evolution, guys. So ये चीज़ भी मैंने पढ़ाई थी। Co means together, साथ साथ में इवॉल्व होना है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है होस्ट पैरासाइट, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम भी डेवलप होती है, राइट? मतलब कि होस्ट जो होता है वो अपनी कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम डेवलप करता है अगेंस्ट इट्स प्रीडेटर, राइट? फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली 2 विंग्स? सो दीज आर योर 4 ऑप्शंस. What will be the answer, guys? So answer will be 4th,
that is housefly, fruit fly and mosquito. These are the groups having two wings. So इसका एक बार गूगल पे आप लोग जो है इमेजेस देख लेना ताकि ये जो चीज़ है वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Forelimb of human and flippers of whale are embryologically homologous structures, right? So what does the study of homologous structures tell us about evolution? I hope कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करने का मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे करूँ. सो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है. तो गाइज आप लोग जो है ऑप्शंस देखो और यहाँ से जो है आपको चूज करना है विच वन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो ऑप्शन 1 दैट इज स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग. ओके, तो गाइज कभी कभी ना हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है. अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन सब में है लेकिन ए में नहीं है. तो यहाँ पे हमें दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले हमें डी ऑप्शन को देखना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और होमोलॉगस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में देखने को मिलता है, राइट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में नहीं. तो अच्छी मतलब सिंपल सी बात है कि डी ऑप्शन तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता. तो बस डी को एलिमिनेट कर दो और आंसर आपका चला आएगा. सो कभी कभी ये ट्रिक्स भी हमें इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि अभी क्वेश्चन देख रहे हो ना इतना बड़ा है, इसको पढ़ोगे फिर एनालाइज करोगे फिर ऑप्शंस देखोगे फिर आंसर करोगे, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन से हम लोगों को सीखना है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें एंड ऑल दोज थिंग्स. So चलो moving on to the next question. Microevolution is the term used for changes in allele frequencies that occur over time. These occurs, और यहाँ पे 4 हम लोगों को स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ से चूज करना है कि which of the following combinations is not appropriate. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि not पूछा है, not appropriate पूछा है. So these are your options. What will be the answer, guys? So the option will be, that is third one. The statement B and C are wrong. Okay? So यहाँ पे क्या बोला है B स्टेटमेंट में, within a community at genus level. तो माइक्रो इवोल्यूशन में हम लोग जीनस लेवल पे स्टडी करते हैं, तो आंसर इज नो. ओके, एंड द अनदर स्टेटमेंट दैट इज सी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन्स फ्रॉम इन्फेक्शन. तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है. ओके, सो दिस इज अनदर वन अमेजिंग क्वेश्चन जो कि कॉमन सेंस लगाए तो भी सॉल्व हो सकता है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे लिखा है अ प्लांट विथ ब्लू कलर्ड फ्लावर्स was observed to attract a large number of pollinators. Okay, and these pollinators are not producing any nectar. Which of the following can be a logical explanation to this observation? So these are your option, guys. What will be the answer? So the answer will be the first option, that is, there could be another species in a vicinity that has blue color flowers and is rich in nectar. So ये होगा आपका आंसर, क्योंकि बाकी के अगर आप ऑप्शन देखो तो ये स्पेसिफिकली मैच नहीं कर रहे हैं. So answer will be first. So now another question, that is, Wolbachia are obligate intracellular bacteria, many different strains of which are abundantly present in insects. They induce mating incompatibility in host, that is, male infected with one strain can only fertilize the female infected with the same strain. No other pathological effects are observed in host.
a possible evolutionary consequence of this phenomena would be. तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है and here is your options. So what will be the answer, guys? So answer for this question will be the option number 4, that is reproductive isolation leading to rapid speciation in insects. Okay, so that's it for today, guys. So यहाँ पे हम लोग अभी ख़त्म करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए. आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी. सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है. और अभी जुड़े हो, नए हो हमारे चैनल पे, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. सो ओके देन, सी यू इन अ नेक्स्ट मंडे एंड रिमेंबर, stay motivated, stay focused and keep learning. Bye bye awesome people. Keep studying, guys. Bye.